अब देखिए अगला रिजल्ट है, मान लीजिए कोई लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस लाइन के अगर कोई पैरेलल लाइन है, आपको निकालना है इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, उसके पैरेलल जो लाइन होगा उसका इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन ऑफ straight line parallel to the line ax plus by plus c is equal to 0 is, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल उसका इक्वेशन हो जाएगा। एक्स और वाई वाला टर्म बिल्कुल सेम रखिएगा और कांस्टेंट के जगह पे एक नया कांस्टेंट डाल देंगे, यही इक्वेशन होगा। एक्स वाई का टर्म सेम रहेगा और कांस्टेंट के जगह पे एक नया कांस्टेंट डाल देंगे, यही इक्वेशन होगा। एक्सप्लेन कर दे क्या, मतलब कैसे आता है। आपको दिया हुआ लाइन यही है, गिवन लाइन बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब इस लाइन के पैरेलल आपको इक्वेशन निकालना है। लेट एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू लाइन 1। माना कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, क्योंकि लाइन का इक्वेशन लिखना है तो एक्स और वाई पावर 1 दिए दिए, लोग मान लिए कि यही लाइन इसका पैरेलल है। और जब दो लाइन पैरेलल होता है तो उसका स्लोप आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। देयरफॉर पहला का स्लोप क्या होगा, माइनस ए बाई बी, और दूसरा का स्लोप क्या होगा, माइनस एल बाई, अच्छा सिंस लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, और जब दो लाइन पैरेलल होगा तो उसका कॉफिशिएंट समानुपाती होता है, यानी कि L बाई ए या A बाई एल, जैसे भी लिख सकते हैं। L बाई ए एक्स का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट M बाई बी, ये आपस में बराबर हो जाएगा। ये समझ में आया। दिखाए थे रिजल्ट कि दो लाइन समानांतर होगा तो उसका एक्स वाई का कॉफिशिएंट प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो L बाई ए इज इक्वल टू M बाई बी। इसको कुछ मान लिए इज इक्वल टू के, तो L का वैल्यू कितना होगा, ए के, M का वैल्यू बी के। ये वैल्यू जो है इसमें डाल दीजिए, वही माने थे। पुट L बराबर ए के और M बराबर बी के इन 2, वी गेट L के जगह पे ए के डाल दिए x प्लस M के जगह पे बी के y और प्लस n बराबर 0। यहां से हम लोग के बाहर कर लिए, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस n बाई के, कॉमन नहीं है तो के से डिवाइड कर दिए। के को राइट साइड में करेंगे 0 आ जाएगा,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एन बाई के बराबर 0/k यानी कि 0। इसी को आप लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो एक नया कांस्टेंट ले ली जहां पे लेमडा का मतलब है n/k। तो आपको सीधा याद रखना है कि कोई लाइन दिया हुआ है उसके पैरेलल अगर लिखना है तो x और y का x और y वाला टर्म बिल्कुल सेम लिखना है और कांस्टेंट के जगह पे एक नया कांस्टेंट डाल देंगे। पैरेलल लाइन का इक्वेशन में बहुत सारा सवाल जो है डायरेक्ट बना सकते हैं। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एंड पासिंग थ्रू एच के मतलब ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन निकालना है जो कहां से पास कर रहा एच और के से। वैसा लाइन जो इस लाइन के समानांतर हो और एच के से पास करे उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा इज एक्स वाई का टर्म बिल्कुल सेम होगा ए एक्स प्लस बी वाई माइनस और उसके बाद इसी को लिखना है लेकिन x के जगह पे h डाल दीजिएगा और y के जगह पे k डाल देंगे। ये डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा। ये लेमडा का मान यही है समझे। इस लाइन के पैरेलल जो HK से पास करे तो इस लाइन के जब लिखना है तो x y सेम लिख देंगे और HK से पास करवाना तो x के जगह पे h और y के जगह पे k डाल दिए। ये डायरेक्ट इक्वेशन ही आ जाएगा। जैसे सवाल देखिए पहले इसको लिख लो। हो गया। सवाल इस पे पहले बता देना। टेस्ट जो होगा यहां से भी क्वेश्चन आएगा। टेस्ट कब है शनिवार को। शनिवार तक लगभग टॉपिक फिनिश ही हो जाएगा। मिटा दे। तुम लोग खड़ा बहुत देर तक करवा देते हम।
वो आदत नहीं है, लगातार पढ़ाने का आदत है। साइंस कॉलेज में लगातार जो है क्लास देता है, इस तरह हम लोग पढ़े हैं नॉन स्टॉप। लिखने का कोई मतलब, आप लिखते जाइए। खासकर के झा का क्लास में, उन्हीं का किताब हम लोग पढ़ते थे पीजी में। के झा के बारे में बताए होंगे एक बार, केसी सिन्हा उन्हीं के अंदर में पीएचडी किए थे, उनका मतलब गुरु हो गए। पहला सवाल देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इस लाइन के पैरेलल है एंड पासिंग थ्रू 3 4। एक लाइन के पैरेलल, जैसे इस लाइन के पैरेलल कितना लाइन होगा? इनफाइनाइट लाइन होगा, बहुत सारा लाइन होगा। लेकिन बोल दे एक लाइन दे दे और उसके पैरेलल लाइन लेना है और कोई एक पॉइंट से पास करे तो एक ही लाइन मिलेगा। जैसे इस लाइन के पैरेलल इनफाइनाइट लाइन है लेकिन पॉइंट दे दिया हमको एच के, तो केवल एक ही लाइन हमको ऐसा मिलेगा जो एच के से पास करेगा और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसका समानांतर हो जाएगा। यानी कि पॉइंट दे दे और डायरेक्शन दे दे तो एक ही लाइन खींचा जा सकता है। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में एक लाइन दिया हुआ है, जिस लाइन का इक्वेशन दे दिया है x प्लस 2y और -3 इज इक्वल टू 0। इसके पैरेलल एक लाइन निकालना है जो कहां से पास कर रहा? 3 4 से। मान लो यही AB है, इस पॉइंट को C मान लिए और जो लाइन निकालना है वो PQ है। मतलब इसी तरह रफ फिगर एक बना दिए। PQ का इक्वेशन क्या होगा? जो 3 4 से पास किया और AB के पैरेलल। तो आप चाहें तो एक ही लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं, इसमें डाल दीजिएगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। AB, इसका इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y और -3 बराबर 0। और C जिसका कोऑर्डिनेट लिए हैं 3 4 और PQ क्या है? द रिक्वायर्ड लाइन, जिस लाइन को हम निकालना चाहते हैं, पैरेलल टू AB, जो AB से AB के पैरेलल है एंड और पास किया है पासिंग थ्रू C। C का मतलब हो गया 3 4। ठीक है। ये जैसे मान लीजिए आप एकेडमिक वाला एग्जाम देते हैं 11th में, तो आपको लिखना पड़ेगा, और कोई कंपटीशन में दीजिएगा तो आपको तो ऑब्जेक्टिव रहता है, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट उसका आंसर देखिए कितना आएगा और उसके बाद उसी में टिक मार देना है। तो आपको तो PQ का इक्वेशन, तो कोई भी लाइन जो इस लाइन के पैरेलल हो, कहाँ गया रिजल्ट? मिटा दिए। ठीक है। और HK से पास करता है, उस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? x और y वाला टर्म सेम रहता है, माइनस उसके बाद x के जगह पे ये पॉइंट डालना है 3 प्लस 2 y के जगह पे 4 इज इक्वल टू। एक ही बार में इसका रिजल्ट आ गया। कितना आएगा? x प्लस 2y 8 3 11। ये लाइन उसके समानांतर हो जाएगा। समझे इसको? इससे हम लोग बना दिए।
एक्स वाई वाला टर्म सेम कर दिए माइनस, उसके बाद x के जगह पे ये पॉइंट डाल दिए 3 प्लस 2 और y के जगह पे 4 डाल दिए, उस लाइन का इक्वेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 3, find the equation of the straight line parallel to 3x minus 4y plus 6 and passing through the middle point of the join of the point 2 3 and 4 1 4 minus 1, इसके मिडिल पॉइंट से पास किया है। एक लाइन दिया है जिसका इक्वेशन दे दिया है 3x minus 4y plus 6 is equal to 0, और कोई दूसरा लाइन है जो इसी लाइन के पैरेलल है, और ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, ये लाइन कोई जरूरी नहीं ऐसे है, जैसे इस तरह से भी दे सकता है। एक पॉइंट है 2 3 और दूसरा पॉइंट है 4 minus 1, और इसका मिडिल पॉइंट से कोई लाइन पास किया है, इसका मिडिल पॉइंट से, अब वो इसी लाइन के पैरेलल हो गया। अब बोलता है कि इस लाइन का इक्वेशन लिखिए। इसको ए बी ले लिए, ये सी और डी, और ई जो है इसका मिडिल पॉइंट है। रिक्वायर्ड लाइन कौन है? पी क्यू। पी क्यू जो है इसके मिडिल पॉइंट से पास किया और इसके पैरेलल है, बन जाएगा। 3x minus 4y plus 6 बराबर 0 दिया हुआ लाइन है। उसके बाद C पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 3, D पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 minus 1, और E क्या है? ये मिड पॉइंट लिए हैं, मिड पॉइंट ऑफ CD, और PQ क्या है? रिक्वायर्ड लाइन, यानी कि जिस लाइन को निकालना चाहते हैं। कौन सा लाइन निकालना चाहते हैं? वैसा लाइन जो AB के समानांतर हो और C और D को मिलाने वाली रेखा के मिडिल पॉइंट से पास किया है, यानी कि E से पास किया है। तो सबसे पहले मिडिल पॉइंट को निकाल लीजिए। E क्या है? मिड पॉइंट ऑफ CD, इसलिए E पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? X कोऑर्डिनेट को जोड़कर और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर Y कोऑर्डिनेट को जोड़कर और उसमें 2 से डिवाइड कर दिए, मिडिल पॉइंट आ गया 3 और 1, यहीं से पास किया। Therefore इक्वेशन ऑफ PQ, PQ का इक्वेशन क्या होगा? चूंकि PQ जो है पैरेलल है AB का, तो एक्स वाई वाला टर्म बिल्कुल सेम रहेगा, 3x minus 4y माइनस, अब x के जगह पे क्या डालेंगे? 3, 3 इंटू 3 माइनस 4, y के जगह पे क्या डालिएगा? 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x minus 4y, और ये 9 में 4 घटेगा तो 5 माइनस 5। समझ गए? ये आ गया। अब देखिए ये लाइन जो है, ये लाइन इसका पैरेलल होगा, क्योंकि एक्स वाई का टर्म सेम है तो स्लोप बराबर हो जाएगा। और
यहीं से पास करा क्योंकि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे 3 डालिएगा तो 9 और 1 डालेंगे तो 4, 9 में 4 घटेगा तो 5, अब 5 माइनस 5 0 आ जाएगा। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू 2x प्लस 3y प्लस 11 बराबर 0 विच इज सच दैट द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 15। एक लाइन है जिस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y और प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इस लाइन के पैरेलल एक लाइन निकालना है विच इज सच दैट सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा फिगर जो है चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग इसको अनुभव कर सके ये बोलना क्या चाह रहा है। देखिए, मान लीजिए यही रिक्वायर्ड लाइन है और ये लाइन इसी के पैरेलल है। इसका इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। इसके पैरेलल ये लाइन है, लेकिन जो पैरेलल लाइन को निकालना है ये ऐसा है कि इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का सम आपको दे दिया है 15। बस सवाल में यही है। PQ इस लाइन के समानांतर है और PQ का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का सम 15 दिया हुआ है। यहाँ पॉइंट नहीं दिया। अब बोलता है कि इसका इक्वेशन निकालिए, निकलेगा? PQ जो है एक रिक्वायर्ड लाइन। बताइए PQ का इक्वेशन क्या लिख दे? पॉइंट तो हमको दिया नहीं है, एक दूसरा कंडीशन दिया है। तो PQ का इक्वेशन होगा, कोई भी लाइन अगर इसके पैरेलल है तो PQ का इक्वेशन x और y वाला टर्म सेम लेना है और कांस्टेंट के जगह पे एक नया कांस्टेंट डाल दें। ठीक है? ये इक्वेशन वास्तविक में ऐसा हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू लेमडा। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया, लिख दीजिए। हमारा काम क्या है? केवल लेमडा का वैल्यू निकाल देना। तो 2x प्लस 3y बाई लेमडा, लेमडा से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, यानी कि 2x बाई लेमडा
प्लस 3y बाई लेमडा इज इक्वल टू 1। इसको आप लिख सकते हैं x बाई लेमडा बाई 2 प्लस y बाई लेमडा बाई 3 इज इक्वल टू 1। ये किसका इक्वेशन है? PQ का। तो PQ का x इंटरसेप्ट कितना आ गया? लेमडा बाई 2। y इंटरसेप्ट कितना आ गया? लेमडा बाई 3। अब वो दिया हुआ था कि दोनों के इंटरसेप्ट का सम कितना है? 15। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 3, और वहां पे दिया हुआ था कि वैसा लाइन जो AB के पैरेलल हो और उस लाइन का कोऑर्डिनेट पे जो इंटरसेप्ट बना है उसका सम 15 दिया है। जैसे PQ लाइन लिए, इंटरसेप्ट बना था A और B, तो हम यहाँ पे लिख दिए थे इसी तरह से A प्लस B का वैल्यू 15 होगा। तो हम तो लाइन का इक्वेशन हम लिख दिए, हमारा काम था लेमडा का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले इस लाइन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आए, देखें कि इस लाइन का x इंटरसेप्ट है लेमडा बाई 2, y इंटरसेप्ट है लेमडा बाई 3, तो दोनों के इंटरसेप्ट का सम, दोनों इंटरसेप्ट का सम हो जाएगा 15। अब यहां से लेमडा का मान निकाल लीजिए, 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा बराबर 15, यानी कि 5 लेमडा इज इक्वल टू 90। लेमडा इज इक्वल टू 90 बाई 5 यानी कि 80। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ PQ का इक्वेशन यही लिए थे, डाल दीजिए 2x प्लस 3y और माइनस 18 बराबर 0। समझ गए? तुम लोग को समझ में आया? सवाल में जो बोलता था हम लोग कर दिए। अब दूसरा टॉपिक देखिए, परपेंडिकुलर लाइन का। इधर PQ लिखा हुआ है, ठीक है, यही चीज चल रहा, डायरेक्ट जो है लास्ट में आके लिखे। अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर होगा उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? PQ का इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन perpendicular to the line AX प्लस BY प्लस C बराबर 0
इज, कोई भी लाइन जो इस पर परपेंडिकुलर होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दीजिएगा। जैसे x का कोफिशिएंट a है, इसको y का कोफिशिएंट बना देंगे, y का कोफिशिएंट b है, उसको x का कोफिशिएंट, तो b को ले आइए x के साथ और x का कोफिशिएंट जो है वो y के साथ ले चल गए। बीच का साइन बदल दीजिएगा, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, और कांस्टेंट के जगह पे एक नया कांस्टेंट जोड़ देंगे। समझ गए? इंटरचेंजिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y एंड चेंज द साइन बिटवीन देम, और दोनों के बीच का साइन जो है चेंज कर देंगे। अभी रिप्लेस द कांस्टेंट बाय ए न्यू कांस्टेंट, कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, तो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको भी एक्सप्लेन करें जी। यही लाइन आपको दिया हुआ है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लिखना है। मान लेते हैं लेट एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1, माना कि यही लाइन उस पे परपेंडिकुलर है। अब हमारा काम है कि एल एम एन कैसा होगा, क्योंकि लाइन का इक्वेशन है तो एक्स और वाई का पावर तो हमेशा 1 ही रहेगा। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या होगा जी, माइनस एक्स का कोफिशिएंट बाई वाई का कोफिशिएंट, और स्लोप ऑफ लाइन 2 जिसका इक्वेशन हमको चाहिए यह होगा माइनस एल बाई एम। लेकिन हमको पता है कि लाइन 2 जो है परपेंडिकुलर टू लाइन 1 पे परपेंडिकुलर है, और दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर हो जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ये लेफ्ट साइड में माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि ए एल बाई बी एम इज इक्वल टू -1, ए एल बराबर माइनस बी एम। इसको कितना लिख सकते हैं, एल बाई माइनस बी या एल बाई बी इज इक्वल टू एम बाई ए, माइनस में लिख लो, गुना करेंगे वही आएगा ना, एल ए आ गया माइनस बी एम। यहां से हम इसको के मान लिए, एल का वैल्यू निकाल लीजिए, एल का वैल्यू बी के, एम का वैल्यू माइनस ए के। अब वैल्यू डाल दीजिए, एल एम निकल ही गया, इसमें डाल दीजिए, यही ना था परपेंडिकुलर। देयरफॉर पुट द वैल्यू ऑफ एल एंड एम इन टू, क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू बी के एक्स, एम का वैल्यू माइनस ए के इंटू वाई,
और n तो उसी तरह से रहेगा। यहां से k कॉमन निकाल लिए, ये होगा bx माइनस ए वाई, और इसमें k नहीं है तो k से डिवाइड कर देंगे। k को राइट साइड में करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो bx माइनस ए वाई प्लस एन बाई के इज इक्वल टू 0, यानी कि bx माइनस ए वाई, और इसी ये दोनों कांस्टेंट है, इसको लेमडा समझ लीजिए, जहां पे लेमडा का वैल्यू n बाई के है। यही तो हम लिखे थे, कोई भी लाइन अगर इसका पैरेलल होगा तो उसका इक्वेशन हम लोग लिखे थे bx माइनस ए वाई प्लस लेमडा, उसी में आ गया। प्रूफ आप लोग को पूछता नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं कि प्रूफ करवा दे, इससे क्या होगा कि आपको मालूम रहेगा किस तरह से रिजल्ट लाया गया था। डायरेक्ट रिजल्ट लिखाने पे देखते हैं आप लोग याद ही नहीं कर पाते, कम से कम एक्सप्लेनेशन आपको मालूम है कि इस तरह से आ रहा, मान लीजिए भूल गए तो आप निकाल दीजिएगा। इसलिए आप जितना भी रिजल्ट आएगा सबका प्रूफ कर देंगे, बाद में बीएससी में पढ़िएगा तो बहुत फायदा हो जाएगा, वहाँ प्रूफ पूछता है, सारा प्रूफ पढ़ाते हैं। तुम लोग को केवल डायरेक्ट रिजल्ट बता रहे थे, बीएससी में क्लास लेते उसमें सारे प्रूफ करते हैं। लेकिन वही है, जैसे इलिप्स हुआ, हाइपरबोला हुआ, बहुत लंबा लंबा प्रूफ है, एक क्लास हमको प्रूफ करने में लग जाएगा उस थ्योरम को। देखेंगे वहां पे होगा तो प्रूफ करेंगे, तब आपको क्लास का संख्या 16 नहीं 20 चल जाएगा, प्रूफ अगर सारा किए तो। मेन बता देंगे। अब हाइपरबोला बहुत लंबा हो जाता है, इलिप्स बहुत लंबा हो जाता है, उसका डायरेक्ट रिजल्ट बता देंगे। कोई भी लाइन अगर दिए हुए लाइन के परपेंडिकुलर है, कैसे लिखने का तरीका क्या है, एक्स और वाई का कोफिशिएंट को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, बीच में साइन अगर प्लस रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस रहेगा तो प्लस, और कांस्टेंट के जगह पे एक नया कांस्टेंट। और डायरेक्ट अगर बनाना होगा, जैसे पैरेलल में एक रिजल्ट बता दिए थे, उस तरह से अगर बनाना होगा तब इक्वेशन of any line perpendicular to the line ax plus by plus c बराबर 0, एंड एक लाइन पे परपेंडिकुलर कितना लाइन हो सकता है, एक लाइन दिया हुआ है, और इस लाइन पे परपेंडिकुलर एक नहीं इनफिनाइट लाइन होगा, बहुत सारा लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगा। सारे लाइन का इक्वेशन नहीं है, आपको क्या करेगा, एक फिक्स पॉइंट दे दिया, वैसा लाइन जो इस पर परपेंडिकुलर हो और कहीं से पास करता है, जैसे मान लीजिए एच के दे दिया, एच के से पास कर रहा था, अब जो है एक ही लाइन होगा, एक ही लाइन ऐसा होगा जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा और किसी पॉइंट से पास कर जाएगा, ऐसा लाइन का संख्या केवल एक होगा। तो यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन देता है कि कोई पॉइंट से पास करा, यानी कि ये फिक्स कर दिया लाइन को, पासिंग थ्रू एच के इज, वैसा लाइन जो इस पर परपेंडिकुलर हो और एच के से पास करे, तो क्या करेंगे, एक्स वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कीजिए, बी ला दिए एक्स के साथ और ए ला दिए वाई के साथ, बीच में जो भी साइन होगा, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे और माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस, और उसके बाद बी एक्स के जगह पे ये एक्स कोऑर्डिनेट डाल दीजिएगा, माइनस ए और वाई के जगह पे वाई कोऑर्डिनेट डाल दीजिएगा। ये वैसे लाइन का इक्वेशन आ गया
जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा और एच के से पास कर जाएगा। ये डायरेक्ट आप इससे बना सकते हैं। फिगर बनाना होगा तो इस तरह से बना लीजिएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इस पर एक लाइन परपेंडिकुलर है जो एच के से पास किया। इस लाइन का इक्वेशन यही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 5 एंड परपेंडिकुलर टू 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 31। एक लाइन दिया हुआ है जिसका इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 31। नाम दे दिए हम लोग ए बी, और कोई लाइन जो है इस पर परपेंडिकुलर है और पास कर रहा है 2 5 से। पी क्यू का इक्वेशन चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला में ही डाल देंगे तो आ जाएगा। जो जो माने हैं लिखिए। ए बी इक्वेशन है 2x प्लस 5y माइनस 31 इज इक्वल टू 0, और सी जिसका कोऑर्डिनेट है 2 5, और पी क्यू रिक्वायर्ड लाइन। कौन सा लाइन जरूरी है? परपेंडिकुलर टू ए बी, जो ए बी पे परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू, और पास कर रहा है कहां से? सी पॉइंट से। अब बोलता है पी क्यू का इक्वेशन, तो डायरेक्ट अब लिख सकते हैं। पी क्यू का इक्वेशन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर है पी क्यू ए बी पर, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिए। 5 है वाई का कोफिशिएंट, ये एक्स के साथ कर दिए, और 2 है एक्स का कोफिशिएंट, ये वाई के साथ कर दिए, और बीच का जो साइन प्लस है तो हम माइनस बना दिए, फिर माइनस, उसके बाद 5, और x के जगह पे जहां से पास कर रहा है 2 5 से पास कर रहा है तो x के जगह पे x कोऑर्डिनेट माइनस 2, और y के जगह पे y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। बस यही लाइन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, 5x जहां से पास कर रहा है तो पास करवा दिए, 5x के जगह पे x कोऑर्डिनेट, 2y के जगह पे y कोऑर्डिनेट। लाइन का इक्वेशन कितना आ गया? 5x माइनस 2y, ये होगा 10 माइनस 10, 10 में 10 घट गया 0, यानी कि बस इतना ही होगा, ये कट जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 का 3 देखिए बनेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 एंड हैव x इंटरसेप्ट 3। कहाँ पे? ये वाला ना, ये परपेंडिकुलर जब लिखिएगा यहाँ, सबसे पहले इस लाइन पे परपेंडिकुलर है ना, तो लाइन पे जो परपेंडिकुलर है तो तरीका क्या बताए थे, y का जो कोफिशिएंट है वो बना देंगे x का कोफिशिएंट बना दिए, और x का जो कोफिशिएंट है वो y का कोफिशिएंट बना दिए, और साइन को बदल देते हैं, बीच का प्लस है तो माइनस कर दिए, फिर माइनस। अब कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहीं से लिखते हैं, इसमें देखो क्लियर पता है कांस्टेंट टर्म, तो b और x के जगह पे जहां से पास कर रहा x कोऑर्डिनेट डाल दिए, माइनस माइनस दिए, a और y के जगह पे y कोऑर्डिनेट, वही काम। a के जगह पे क्या बोल रहा, -2y है ना, हाँ उसके ऊपर, हाँ तो वहाँ माइनस माइनस प्लस ना होगा। कहाँ से पास किया? जैसे वहाँ माइनस एक है ना, हाँ तो उसमें पहले से भी माइनस है, ये तो माइनस बाहर निकला हुआ, ये तो ब्रैकेट के अंदर काम कर रहा है। अरे वहां देखो, वहां भी तो उसी तरह लिखा हुआ है, या माइनस नहीं लिखा हुआ है, इसी टर्म को तो यहां लिखे हैं माइनस लगा के, बस x और y के जगह पे जहां से पास किया था वो लिख दिए। तुम कहना क्या चाहता है, क्लियर हो जा। अब देखो ये लाइन, हमको कैसा लाइन निकालना था, जो इस पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है, और कहां से पास करे, 2 5 से, ये 2 5 से पास करा कि नहीं, 2 डालेंगे 5 डालेंगे 0 आ जाएगा, 0 बराबर 0, और इसका स्लोप निकालिएगा, इसका स्लोप, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा, ठीक है। क्या बता रहे थे, 7 का 3 फाइंड द इक्वेशन, किसमें, पैरेलल वाला में, अरे तो पैरेलल वाला में जो इक्वेशन लिखते तो बाद में नहीं, जो है अभी क्लियर बताओ, गजब लड़का है, तुम क्या बोलना चाहते हो। जैसे थर्ड नंबर ये पैरेलल वाला सॉल्व करवाया था ना, यहाँ 3 into 1 था ना, तो यहाँ कोएफिशिएंट में -4y है, इसको इंटू करेंगे तो -4 ना, आप यहाँ लिख पाते हैं, जबकि रिजल्ट में वहाँ प्लस ना होता, तो प्लस माइनस माइनस, तो वही हम पूछ रहे थे कि वहाँ भी -2 है, तो -2 इंटू, ये रिजल्ट में तो प्लस था ना, हाँ तो ये माइनस हुआ ना, फिर यहाँ से हम माइनस लिए तो -4 ना यहाँ से लिए, हाँ तो -4 into 1 -4, तो यहाँ प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हुआ, तो वही पूछ रहे हैं कि वहाँ -2 था ना, तो उसको हम माइनस, तो पहले से वहाँ पे रिजल्ट में था, तो -2 प्लस ना हो जाएगा, माइनस माइनस वो 4। 7 का कितना था, ये 3 नंबर तुम बोल रहा ना, 3 नंबर का सवाल था, बीच में माइनस से था ये, तो माइनस था तो माइनस लिए। अच्छा ये पास कहाँ से किया था, यहाँ से 3 1 से,
3 1 से किया था तो ठीक तो है, जो यहाँ पे रहता है वही यहाँ लिखते हैं और केवल x और y के जगह पे जिस पॉइंट से पास किया वो हम बैठा देते हैं। तो इसमें तो माइनस से था तो हम माइनस डाले, x और y के जगह पे बैठा दिए। उसके ऊपर देखो प्लस था तो प्लस ही डाले, x और y के जगह पे वो कोऑर्डिनेट हम बैठा दिए जहाँ से पास किया। समझा? ये सवाल में ही इसका जो है माइनस है, यहाँ जो भी रहेगा हाँ वो ये यहाँ पे वही सेम रहता है। ठीक है, तो जैसे परपेंडिकुलर में यहाँ जो आया वही चीज यहाँ डालेंगे हम, बस x और y के जगह पे जहां से पास करा वो बैठा दिए। क्लियर हो गया? 7 का 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू x माइनस 7y प्लस 5। इस लाइन पे परपेंडिकुलर है एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3 दिया हुआ है। चलना बंद हो गया, सूख गया। एक लाइन है, ठीक है, जिसका इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0। इस लाइन पे एक लाइन परपेंडिकुलर है, मान लो PQ, और इस लाइन का x इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है कितना है 3, x इंटरसेप्ट, दूसरा नहीं दिया है। तो सबसे पहले AB लिए जिसका इक्वेशन दिया हुआ था x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0, और PQ ये क्या है द रिक्वायर्ड लाइन। सिंस हम लोग को दिया हुआ है कि PQ जो है रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है AB पर, इसलिए PQ का इक्वेशन क्या होना चाहिए, कोई भी लाइन जो AB पे परपेंडिकुलर होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, x का कोफिशिएंट 1 है वो y का कोफिशिएंट बनेगा, और y का कोफिशिएंट 7 है वो x का कोफिशिएंट बनेगा। 7x y का कोफिशिएंट 1 हो गया, बीच में साइन माइनस है तो प्लस कर दिए, और कांस्टेंट के जगह पे एक नया कांस्टेंट डाल दिया। ये PQ का इक्वेशन हो गया। अब हमारा काम क्या बचा, लेमडा का वैल्यू निकाल देना। लेमडा निकलेगा PQ का इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन इसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है, PQ लाइन का जो x इंटरसेप्ट है वो कितना है 3 यूनिट है सवाल में। तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं 7x प्लस वाई बराबर माइनस लेमडा, और माइनस लेमडा से डिवाइड कर दिए 7x बाई माइनस लेमडा, y बाई माइनस लेमडा, और यहां माइनस लेमडा बाई माइनस लेमडा। इसको लिख सकते हैं x बाई माइनस लेमडा बाई 7, पलटेगा तो ऊपर चल जाएगा जी, और y बाई माइनस को यहां कर दो या रहने दो, माइनस लेमडा, ये 1 आ गया। अब बताइए PQ का x इंटरसेप्ट कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन PQ, सवाल में क्या दिया है 3 यूनिट। y इंटरसेप्ट से कोई मतलब नहीं है, PQ जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर था उसका x इंटरसेप्ट सवाल में दिया है ये 3 दिया है, x इंटरसेप्ट तो यही होगा माइनस लेमडा बाई 7, तो माइनस लेमडा बाई 7 का वैल्यू आपको 3 है, यानी कि माइनस लेमडा बराबर 21, लेमडा का वैल्यू माइनस 21, इसलिए PQ का इक्वेशन कितना हो जाएगा, बैठा दीजिए, इसका वैल्यू तो 3 हो गया, लेमडा का मान माइनस 21 डालेंगे, ये आ जाएगा 3, x बाई 3
अब प्लस y बाई लेमडा के जगह पे -21, तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 1। सजाइएगा कितना आ जाएगा, 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। समझे? समझ में आया सबको? एक लाइन लिखना था जो इस पे परपेंडिकुलर है, इसका x इंटरसेप्ट 3 होना चाहिए। इस लाइन पे जो भी परपेंडिकुलर है उसका लिखने का तरीका बता ही दिए, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिए। y का कोफिशिएंट 7 है तो 7 यहाँ ला दिए, x का कोफिशिएंट 1 है तो y का कोफिशिएंट, अब माइनस को प्लस में बदल दिए, कांस्टेंट के जगह पे एक नया कांस्टेंट। यही लाइन जो है AB पे परपेंडिकुलर होगा। अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिए। इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के लिए राइट साइड का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो कांस्टेंट को राइट साइड में ले गए, माइनस लेमडा से डिवाइड कर दिए, और उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखे तो x बाई माइनस लेमडा बाई 7, y बाई माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट यही आया PQ का, और सवाल में दिया हुआ कि इसका वैल्यू 3 है, तो 3 कर दिए और लेमडा का मान निकाल दिए। लेमडा का मान निकाल के फिर बैठा दिए। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, वहां पे क्या किया है, y इंटरसेप्ट वेयर इट मीट्स y एक्सिस, y एक्सिस को जहां मिलती है वहां से उस पे परपेंडिकुलर है, बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का 4, परपेंडिकुलर का सवाल 12 तक है। ट्वेल्व नहीं, 14 तक है, 15 से चेंज किया है। सेवन का 4, एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x बाई 4 प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 1। और इसी लाइन पे आपको परपेंडिकुलर जो होगा उसका इक्वेशन चाहिए। पहले इसका ग्राफ देख लीजिए, कैसा लाइन है, ये लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट 4, y इंटरसेप्ट 6 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यही लाइन है। ये x एक्सिस को कहां पे मिला है, 4 यूनिट है यानी कि 4 0। y एक्सिस को कहां मिला, ये 6 यूनिट है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 6।
अब बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इसी लाइन पे परपेंडिकुलर है, कहां से, थ्रू द पॉइंट, उस पॉइंट से, वेयर इट मीट वाई एक्सिस, जहां पे ये लाइन वाई एक्सिस को मिला है वहां पे इस लाइन पे परपेंडिकुलर जो होगा उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। वैसा लाइन जो इसी लाइन पे परपेंडिकुलर है और वो परपेंडिकुलर कहां से लिया है, जहां पे ये लाइन वाई एक्सिस को मिला है, वाई एक्सिस को मिला था 0,6 पे। अब तो सिंपल हो गया, मान लीजिए पी क्यू लाइन है जो दिए हुए लाइन पे परपेंडिकुलर है और पी क्यू लाइन कहां से पास कर जाएगा, 0,6 से। मतलब सवाल जो लग रहा उलझा हुआ अब सीधा हो गया, सवाल समझे। ये लाइन जहां पे वाई एक्सिस को मिला वहीं से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला गया है, तो उसी पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दिए। अब ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर भी है और 0,6 से पास कर गया। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा जी, इसको ये आपको 12 आएगा, 3x + 2y = 1, यानी कि वास्तविक में यही लाइन था। माइनस को इधर कर लो, ये दिया हुआ लाइन है विच मीट्स, जो मिलती है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को कहाँ मिला, वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई इंटरसेप्ट 6 है, यानी कि वाई एक्सिस को मिलेगा ये 0,6 पे। ठीक है, यहाँ दिखा दिए थे। लेट, मान लीजिए कि पी क्यू परपेंडिकुलर है लाइन 1 पे, पी क्यू का इक्वेशन क्या होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है लाइन 1 पे तो पी क्यू का इक्वेशन हो जाएगा x का और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज कीजिए, ये होगा 2x और ये 3y, बीच में प्लस है तो माइनस कर दिए, माइनस, और जहां से पास करा, कहां से पास करा, 0,6 है, तो x के जगह पे 0, -3 y के जगह पे 6, यानी कि 2x - 3y क्या हो जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस। समझ गए। तो ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर भी हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर उस पॉइंट से खींचा गया है जिस पॉइंट पे ये लाइन जो है वाई एक्सिस को मिला है। आज यहीं छोड़ देते हैं। आपका होमवर्क है 1 से लेकर असाइनमेंट जो दिया हुआ है वन टू 14, ये आपको बनाना है, 1 से लेकर 14 तक बनेगा। बाद में पूछने वाला सिस्टम नहीं रखो, जो नहीं समझा तुरंत पूछो, सर बाद में हम समझ लेंगे, वैसा नहीं होता है। आप लोग का जिनको जिनको दिक्कत होता है बेसिक मैथ में वो 4 बजे से क्लास कर सकते हैं। तुम्हारा ही जरूरी है, तुम्हारे पास टाइम नहीं, क्या करता है जी।
कपड़ा नहीं साफ करवाए हैं, पूरा गंदा हो जा रहा है। जब मिटा रहे हैं तो किर 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 उसमें डस्ट आता होगा ना। और ध्यान नहीं रहता है। चलिए आज अंकित जी से भेज देते हैं। सर 3 दिन से मारे मारे फिर रहे, कहाँ गए अंकित जी, कहाँ गए? शादी में गया। क्या सर अपनी शादी में चले गए? इधर अपनी शादी में अच्छा। अभी तो बाकी है। आपको एक चीज बताना था, लोगों के लिए जो अफसर जो जो उम्मीदवार CSC 2028 या उसके बाद परीक्षा देना चाहते हुए उन्हें आवेदन से पहले अपनी वर्तमान सेवा से इस्तीफा देना अनिवार्य होगा। मतलब जो भी पोस्ट पे है, अगर वो 2028 का CSC का एग्जाम देना चाहता है तो उस सेवा से उसको पहले छोड़ना पड़ेगा। मतलब इसको स्ट्रिक्टली रेगुलर कर रहा है, नहीं कि आप जो है सो प्राइवेट में इसको दे दीजिएगा। बड़ा इस वक्त नियम लगा है कुछ कुछ। हम्म। ये तो गवर्नमेंट में जो रहेगा वही ना इस्तीफा देगा सर।